हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमआर वाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एनर्जी एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर आज का हमारा टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। फर्स्ट वीडियो मैंने बना दी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। एनर्जी का पार्ट आज हमको पढ़ना है। एनर्जी क्या है, एनर्जी क्यों है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए एनर्जी के लिए, एनर्जी को एज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे एनर्जी को हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो, सबसे पहली चीज तो कि एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हम हर फील्ड में वर्क करती है, इसीलिए एनर्जी को हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं। ठीक है, तो एनर्जी एक ऐसा है कि मतलब कि ये समझ लो कि आप एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अगर आप हो रहा है तो कल्टीवेटर्स और हार्वेस्टर के लिए एनर्जी जरूरी है। इंडस्ट्रीज में तो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो वहीं पे ज़्यादा ज़रूरत है मशीनरीज चलाने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में जो ट्रक्स वगैरह आप चला रहे हैं उसमें एनर्जी ज़रूरी है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन में भी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में भी एनर्जी बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। हमारे घरों में अगर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर के लिए चली जाए तो हम कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। भले ही हमारे पास इन्वर्टर है, लेकिन वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारी बॉडी में भी जो हम फूड लेते हैं वो भी एक एनर्जी की तरह हमारा यूज होता है अंदर। तो एनर्जी हर जगह है, लेकिन जो मेन एनर्जी है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एनर्जी है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। सो अगर हम सबसे पहले ये समझ लें कि वाई एनर्जी इज इम्पोर्टेंट। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो एनर्जी के बहुत सारे इम्पोर्टेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो एनर्जी इट इज यूज्ड इन ऑल द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कि मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं उनमें एनर्जी का यूज है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं it is required in the household। ठीक है, it is required in the household for making food। ठीक है, etc। बहुत सारे कामों के लिए, घरों में बहुत सारे काम होते हैं, उनके लिए एनर्जी का बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल होता है। ठीक है, अगर हम तीसरी बात करते हैं तो एनर्जी और कहाँ कहाँ हमारे काम करती है, तो एनर्जी हमारी सबसे मेन थिंग जो, मतलब अगर हम अलग से एक पॉइंट ले लेते हैं तो एट द मोस्ट एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज। मतलब कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा एनर्जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है या जो हमारा जो बीच का पार्ट है, हम ले लेते हैं ना एग्रीकल्चर और टर्शरी सेक्टर, मतलब कि प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर के बीच में एक ब्रिज है जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का होना या कुछ भी एनर्जी का होना। इसीलिए एनर्जी हमारी ये तीन जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अभी हम पढ़ते हैं कि एनर्जी हमारी कितने टाइप की होती है। तो एनर्जी सबसे पहले हमारी दो टाइप की होती है। पहली कौन कौन सी हमारी, कमर्शियल एनर्जी, और फिर होती है हमारी नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल एनर्जी और कमर्शियल एनर्जी में क्या फर्क है? जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब क्या, पैसों में खरीदने वाली, मतलब कि इसमें हमें कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा तब जाके हमें ये एनर्जी मिलेगी। इसमें हमारी कौन कौन सी आ जाती है, हमारी पेट्रोल आ जाती है, इसमें हमारा कोल आ जाता है, इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो ये सारी कौन सी है हमारी, ये कमर्शियल एनर्जी है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारी कौन सी एनर्जी आ जाती है, हमारी वो एनर्जीज जो हम खरीदते नहीं है। मतलब कि ये जो ऐसी एनर्जी है जो हमें फ्री में मिल जाती है, जो हमें नेचर से प्राप्त हो जाती है। इसमें हम ले सकते हैं कि एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया हमारा, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया,
जिसको जो विलेजर्स होते हैं या फिर जो रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं वो इनको क्या करते हैं, वो इनको जलाने का काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा अगर हम देख लेते हैं तो फॉरेस्ट से हमें जो फ्यूल वुड जो मिलता है हमें, ठीक है, फ्यूल वुड जो मिलता है। दूसरा अगर हम देखते हैं फ्यूल वुड के साथ साथ और क्या हो सकता है यहाँ पर, काउडंग केक्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो जितनी है चीजें वो हमारी नॉन कमर्शियल जो हमें फ्री में मिलती हैं। दूसरी तरफ अगर हम कमर्शियल में देखते हैं तो कमर्शियल एनर्जी जो है वो दो टाइप की होती है। पहली होती है हमारी एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल होती है, मतलब कि एग्जॉस्टेबल ऐसी एनर्जी है जो कि एक बार एग्जॉस्ट हो जाए तो दूसरी बार उसको रिन्यू करने में बहुत मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, और उसको एग्जॉस्ट कर दिए एक बार तो वो खत्म हो गई, फिर वो हमें बहुत सालों के बाद, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद मिलेगी। इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी में वो एनर्जीज आती है हमारी जो कि अगर मतलब हमारे साथ खत्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई। वो ऐसी एनर्जीज हैं हमारे पास जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली। ठीक है, वो जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो नॉन कमर्शियल में आती है हमारी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि जो एक बार खत्म हो जाए तो उनको रिन्यू करा जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल एक एनर्जी ऐसी है कि जो अगर खत्म हो जाए तो उसको लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट काट देंगे तो इन पूरे वर्ल्ड में अगर हम फॉरेस्ट खत्म हो जाए हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको लाने में हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए ये हमारे दो टाइप की है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, तो ये थे हमारे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। अगर हम देखते हैं तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब कि 60% जो भाग है हमारा वो नॉन कमर्शियल एनर्जी से भरा हुआ है। मतलब कि 60% लोग क्या करते हैं, नॉन कमर्शियल एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कमर्शियल नॉन कमर्शियल एनर्जी। दूसरी दो टाइप्स और आती है हमारी, वो होती है हमारी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी आती है दो टाइप्स की। और दूसरी हमारी वो कौन सी है हमारी, सबसे पहले देखो कन्वेंशनल एनर्जी होती क्या है। कन्वेंशनल एनर्जी कुछ कमर्शियल एनर्जीज होती है हमारी, मतलब कि जो कमर्शियल एनर्जी होती है वो कन्वेंशनल एनर्जी के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, कोल, ठीक है, उसके बाद नेचुरल गैस हो गई हमारी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी हो गई हमारी, ये सब किसके अंदर आती है, कमर्शियल एनर्जी के अंदर आती है। जो कमर्शियल एनर्जी कन्वेंशनल एनर्जीज हो जाए हमारी, वो क्या है, वो हमारी इको फ्रेंडली नहीं है। जो पेट्रोलियम और कोल होता है वो क्या हो जाता है, वो हमारी एनवायरनमेंट को हार्मफुल पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है। लेकिन जो हमारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो सोलर, विंड, ठीक है, इसके बाद हो जाता है हमारा टाइडल। ये सारी एनर्जी हमारे हार्म नहीं कर सकती। लेकिन जो हमारा पेट्रोल है और जो हमारा कोल है और जो हमारी बाकी इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो इससे क्या करती है हमें, वो इससे हमें हार्मफुल पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। दे आर एग्जॉस्टेबल एनर्जी एंड दीज आर दी नॉन एग्जॉस्टेबल एनर्जी या फिर इनएग्जॉस्टेबल एनर्जीज हैं ये हमारी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमने ये एनर्जीज का समझ लिया। अब हम समझते हैं कि हमारी इंडिया में एनर्जी का कितना कंजप्शन है। ठीक है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन इंडिया। कंजप्शन में अगर हम देखें तो 74% जो भाग है हमारा वो किससे है, वो कोल यूज करता है। मतलब कि 74% जो पार्ट है हमारा एनर्जी का वो कोल यूज करता है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इसमें से हमारा 10% जो है वो ऑयल यूज होता है। मतलब कि जो पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन वगैरह जो है हमारा वो 10% में आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 9% इसमें से क्या होता है हमारा, वो नेचुरल गैस द्वारा यूज करा जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सबसे कम मतलब कि 7% जो है हमारा वो
कौन यूज करते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करते हैं। मतलब कि हमारी सनलाइट हो गई, मतलब कि हमारी वाटर मतलब हाइड्रल एनर्जी हो गई, एटॉमिक एनर्जी हो गई, ये सारे किस में आते हैं, 7% में आते हैं। ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो हमारे जो नॉन कमर्शियल सोर्स है, हमारे नॉन कमर्शियल सोर्सेज हैं, वो हमारे 26% यहाँ पर लाई करते हैं। 26% यहाँ पर उनका एनर्जी यूज होता है। ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया कंजप्शन कितना होता है। अब हम इसमें, ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसका कंजप्शन देख लिया। अब इनमें भी अंदर और कंजप्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखते हैं तो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एनर्जी है, एनर्जी के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट जो आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम देखते हैं इंडिया में तो 12% जो पार्ट है हमारा जीडीपी का, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो 12% पार्ट है, जो हमारा हमने कल पढ़ा था 30% पार्ट हमारा जीडीपी का इलेक्ट्रिक वो उसमें यूज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वो 30% में से भी 12% पार्ट जो है हमारा, वो किस में यूज हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रहा है। ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रहा है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में ही देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप से बनती है। फर्स्ट अगर हम देखें, थर्मल एनर्जी से बन रही है हमारी, वो कितनी है हमारी, 82%। थर्मल एनर्जी से कितनी बन रही है, 82% बन रही है। अगर हम देखते हैं तो हाइडल पावर एनर्जी जो है हमारी, मतलब कि पानी से बनने वाली, उससे हमारी कितनी बन रही है, 8.5%। और जो थर्ड है हमारी, वो है हमारी एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी से हमारी कितनी बन रही है, 2.5%। अब जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो ये इनिशिएट करते हैं कि जो हमारी थर्मल एनर्जी है जो हमारी, उसको कम करा जाए। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और वो हमारी सोशल लाइफ को बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ एटॉमिक एनर्जी 2.5% है, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, मतलब कि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, वो इको फ्रेंडली भी रह सके और उससे ज़्यादा कोई किसी को हार्मफुल भी ना हो सके। ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन और बाकी हमारे एनर्जी की जितने भी सोर्सेज हैं हमारे, उनका कंजप्शन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंडिया को इन द कॉन्टेक्स्ट टू एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं चैलेंजेस। तो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ एनर्जी एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो बेसिकली हर किसी चीज के चैलेंजेस होते हैं, तो एनर्जी के भी चैलेंजेस हैं। देखो एनर्जी जो है उसमें बेसिकली जो पार्ट है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। इसीलिए हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा किस पर फोकस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पर, और उसी के बेसिस पर चैलेंजेस बनाए जाते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो चैलेंजेस में हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम। इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम मतलब कि इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब कि बहुत से इंडिया में ऐसे भी जगह है जहां पर इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया है। हमारे इंडिया में बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया है, ऐसी जगह है जहां पर एनर्जी नहीं पहुंच पाई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है। अब उसके कुछ रीजन हो सकते हैं कि उसके रीजन क्या है। उसके रीजन ये हो सकते हैं कि देखो हमारे इंडिया में जो जितनी एनर्जी हमें चाहिए उस हिसाब से एनर्जी क्या है, इनसफिशिएंट है। मतलब कि अभी अगर हम देखें तो 20,000 मेगावाट की एनर्जी हमारी कंट्री क्या कर रही है, लगा रही है, मतलब कि बना रही है 20,000 मेगावाट की एनर्जी। लेकिन अगर हमारी जीडीपी, मतलब हमारे जीडीपी में ही इकोनॉमिक ग्रोथ में एनर्जी को ज्यादा अगर करना है कंट्रीब्यूशन, तो उसको 7% के दर से उसको ग्रो करना चाहिए अपनी एनर्जी इंस्टॉलेशन को। तो एनर्जी इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर कैसे आती है, देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। उन नॉट प्रॉपरली वर्क करने की वजह से क्या हो सकता है कि वहां पर इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम नहीं हो पाती, कहीं कहीं एनर्जी पहुंच नहीं पाती। ठीक है, उसका मेन रीजन क्या है कि वहां के जो प्लांट्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे। दूसरा अगर हम देखते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, एसईबीज विद डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी इनकर अ लॉस ऑफ 20,000 करोड़।
अब जो हमारे एसईबीज होते हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मतलब कि हर स्टेट में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें से उनको क्या हो रहा है, 20,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। अब ये लॉस कैसे हो रहा है, तो वो लॉस ऐसे हो रहा है कि जो हमारे जो कुछ लोग हैं हमारी कंट्री के, वो क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं। मतलब कि वो लोग क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब कि वो लोग फ्री में इलेक्ट्रिसिटी चलाना चाहते हैं। ठीक है। और कुछ जगह पर ऐसा भी हो रहा है कि जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कंसेशन देती है, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसमें जो उसमें कम प्रोड्यूस हो पाता है, इस वजह से जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन दिए जाते हैं। और इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि अगर हम उसमें कंसेशन नहीं देते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पर ध्यान देती है। तीसरी अगर हम देखें, प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन आर येट टू प्ले रोल इन मेजर वेज। प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा अभी भी इलेक्ट्रिसिटी में अपना हाथ नहीं बटा पाया। कैसे, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में अभी भी हमारे पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही है, प्राइवेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही। प्राइवेटाइजेशन अगर करेगी तो ज़्यादा हमारा एफिशिएंटली वर्क करेगी इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ आता है ड्यू टू जनरल पब्लिक अनरेस्ट। ड्यू टू जनरल पब्लिक अनरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब आता है यहाँ पर हमारा विवाद से, कि हमारे जो आदमी होते हैं, मतलब कि जो हमारे इंसान हैं, हमारे इंडिया के इंसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो विवाद कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। कोई मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, उस वजह से क्या कर दिया उनने, इलेक्ट्रिसिटी काट दी। इलेक्ट्रिसिटी काट दी, इसका एक मेन रीजन हो सकता है पॉलिटिकल अनरेस्ट, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी कुछ एरियाज में। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रही, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में बच्चे भी होते हैं जो क्या कर रहे हैं, वो एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनको भी बहुत पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। फिफ्थ आती है हमारी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कि कोल, जो हमारी सबसे ज़्यादा थर्मल पावर एनर्जी है, 82% जो है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोल का यूज़ होना। ठीक है, तो कोल हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं आ पा रहा रॉ मटेरियल, क्योंकि अब क्या है कि खदानों में इतना ज़्यादा कोयला नहीं मिल रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये हमारा एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, मतलब जो ख़त्म होता चला जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, जो हाइडल एनर्जी है, इनको ज़्यादातर इनिशिएट करा जाए, जिससे कि ये बच जाए। ठीक है, अब हमने चैलेंजेस पढ़ लिए। चैलेंजेस में हम देखते हैं कि क्या क्या अब करना चाहिए हमें अपनी इंडिया के लिए, जिससे कि ये ना हो। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें जो प्राइवेटाइजेशन वाला पार्ट है वो करना चाहिए, कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो उसको थोड़ा मतलब रिलैक्सेशन देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, कि वो भी इसमें हाथ बटा सके इलेक्ट्रिसिटी में, वो भी कुछ अपने सेटअप कर सके, जिससे कि, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करेगी, वो गवर्नमेंट की तरह सोशल वेलफेयर नहीं करेगी, तो वो उस तरीके से वर्क करेगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम है, इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम दूर करनी चाहिए। कैसे, अगर हम क्या करेंगे, इफेक्टिवली वर्क करेंगे, अपने जो मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं वो इफेक्टिवली वर्क करेंगे इन द फील्ड ऑफ इंस्टॉलेशन, तो ज़्यादातर पार्ट्स में हमारे इंडिया में बिजली पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी पार्ट पूरा कर सकेंगे, और साथ ही साथ वो पार्ट भी पूरा हो जाएगा हमारा जो हमें चाहिए, कि हमारी बिजली हर घर तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट है हमारे, ये हमारा एनर्जी का जो पार्ट था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम हेल्थ पढ़ेंगे, जो मेन है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।